वेलकम बैक। पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और अब कश्मीर। इमरान खान की एक के बाद एक कामयाबी। कश्मीर के सफ़ी पर गयूर कश्मीरियों का भरपूर एतमाद का इजहार। अपोजिशन के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। सुनामी नून लीग को बहा ले गया। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI 25 नशिस्तें जीत कर पहले नंबर पर रही। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात में किस पार्टी ने कितने वोट हासिल किए हैं? इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक PTI ने सबसे ज़्यादा 6,13,590 वोट हासिल किए हैं। PTI के हासिल वोटों की शरह कुल वोटों की 32.5% बनती है। नून लीग ने 4,91,091 वोट हासिल किए हैं। नून लीग के हासिल वोटों की शरह कुल वोटों का 25.65% बनती है। पीपल्स पार्टी ने 3,49,895 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के हासिल करदा वोटों की शरह कुल वोटों का 18.28% बनती है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1,53,861 वोट हासिल किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-16 के इंतखाबी नताइज रोक दिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी नताइज रिटर्निंग ऑफिसर की रुख हिदायत पर रिपोर्ट पर रोके गए हैं। इलाके के 2 पोलिंग स्टेशन पर झगड़े में पोल शुदा बैलेट पेपर ज़ाया हुए। 2 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग शुरू ही ना हो सकी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि LA-16 के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला आज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी आम आदमी के वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार है। अपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नजरसानी करे। जरदारी और नवाज शरीफ को लोग कबूल करने पर तैयार नहीं। मुतबादिल क़यादत का वक्त है, मुहिब से मुलाकातें करने वालों का मुस्तकबिल नहीं। 25 जुलाई 2021 दरहकीकत 2018 का रीप्ले था। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब का वोट पर नहीं, वोट चोरी पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। इमरान साहब का RTS, ATMs, माफियाज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। आम आदमी का रिजल्ट आने तक नून लीग आगे थी। रिजल्ट रुकने के बाद वोट चोर आगे हो गए। आम आदमी के वोट से कामयाब होते तो खुशी होती और मुबारकबाद भी देते। आम आदमी का वोट रोंद कर सिर्फ वोट चोर मुसल्लत हो सकता है। मुआवने ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हक, सच, तरक्की और खुशहाली की फतह हुई है। कश्मीरियों ने वाज़ेह किया, मुल्की सलामती से खिलवाड़ करने वालों की गुंजाइश नहीं। मोदी और पैसे को इज्जत दो का नारा बुरी तरह पिट गया। कश्मीरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद किया। PTI को कामयाबी से नवाजने पर कश्मीरियों के शुक्रगुजार हैं। PTI कश्मीर में हकीकी तामीर और तरक्की की बुनियाद रख रही है। कप्तान पूरी कौम के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर PTI उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। ये जीत शफ़ाफ़ियत और दयानतदारी की फतह है। आज़ाद कश्मीर में भी अवाम ने चोरों और लुटेरों की मनफी सियासत मुस्तरद कर दी। मुखालिफ जमातों के रियासत मुखालिफ बयानिए को इबरतनाक शिकस्त हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PTI ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया है। PTI की कवायद की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई में नाकाम रहा। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में पहले से 3 नशिस्तें ज्यादा लीं और 11 नशिस्तों के साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। मुझे बेहतरीन जद्दोजहद करने वाली पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पर फख्र है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को उनके नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि मैंने इलेक्शन नताइज तस्लीम नहीं किए, ना करूंगी। मैंने तो 2018 के इलेक्शन के नताइज भी तस्लीम नहीं किए। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा, मैंने इस जाली हुकूमत को नहीं माना, वर्कर और वोटर्स को शाबाश दी। बेशरम धांधली पर क्या लाहे अमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने रद्द अमल में कहा, आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? आप तो किसी प्रॉपर्टी की मिल्कियत भी नहीं मानती थी, फिर मानना पड़ा, अब ये भी मानना पड़ेगा। बेगम सफदर साहिबा।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और नून लीग के रहनुमा राजा फारूक हैदर शिकस्त बर्दाश्त न कर सके। इक़्तिदार की खातिर कश्मीर का नारा लगाने वाले ने अपने ही लोगों की सोच को गुलामाना करार दे दिया। वो अपने खुसूसी डॉक्टर शहबाज कल कहते हैं कि राजा फारूक हैदर इखलाकियात खो चुके हैं। कश्मीरियों ने भी राजा फारूक हैदर को खरी खरी सुना दी। आज़ाद कश्मीर में लीगी रहनुमा की हर्जा सराई पर रात गए लीगी क़यादत की जानिब से नोटिस आ गया। LA-35 पर लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुर्जर की पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर नून लीग ने एक्शन लेते हुए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में 7 दिन में इस्माइल गुर्जर को जवाब देने की हिदायत की गई है। एहसन इकबाल ने कहा कि जवाब जमा न कराने पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट में कहना है कि एहसन इकबाल ने भारत से मदद के बयान पर सियासी जतीम को नोटिस दिया है। नवाज शरीफ ने हमदुल्ला मुहिब जैसे पाकिस्तान दुश्मन से मुलाकात की है। क्या ही अच्छा हो कि नून लीग नवाज शरीफ को नोटिस जारी करके या बास पुरसी करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भाईचारे की एक और जिंदा मिसाल। पनाह के लिए राब्ता करने वाले अफगान आर्मी के कमांडर की 5 ऑफिसरों समेत 46 एहलकारों को पनाह दे दी गई। खाना, शेल्टर और तिब्बी इमदाद की फरहमी जल्द बावकार अंदाज में अफगान हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक चित्राल के रिंदो सेक्टर के पास पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात अफगान फौजी कमांडर ने पनाह के लिए पाक फौज के साथ राब्ता किया। मकामी कमांडर ने अफगान फौज और बॉर्डर पुलिस के 5 ऑफिसरों समेत 46 एहलकारों के लिए पनाह और महफूज रास्ते की दरख्वास्त की। अफगान फौजी इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी पोस्टों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो रहे थे और सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से अपनी चौकी पर मजीद कंट्रोल जारी रखने के काबिल नहीं रहे थे। मकामी अफगान कमांडर की दरख्वास्त के फौरी बाद पाक फौज की तरफ से रस्मी कार्रवाई के लिए अफगान हुकाम से राब्ता किया और अफगान फौजियों को रंदो सेक्टर से पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई। तमाम 46 एहलकार और अफसरों को पनाह फराम करने समेत फौजी रिवायात के मुताबिक अफगान एहलकारों को खुराक और ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। ISPR के मुताबिक जल्द बाज़ाब्ता और बावकार तरीके से और उसी तरीक़ा कार के तहत इन एहलकारों को अफगान हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। इससे पहले भी 1 जुलाई को 35 अफगान फौजियों ने बॉर्डर पर पाक फौज से पनाह तलब की थी, जिस पर उन एहलकारों को भी महफूज पनाह फराम करने के बाद मुरवज्जा तरीक़ा कार के तहत अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया था। काबुल में अमरीकी जनरल केंट मैकेंजी ने तालिबान को सियासी मुसाहिलत का पैगाम देते हुए कहा है कि अगर तालिबान की पेशकदमी जारी रहे तो 31 अगस्त के बाद भी बमबारी का सिलसिला जारी रहेगा। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल केंट मैकेंजी ने काबुल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अमरीका अफगान फोर्सेस की भरपूर मदद कर रहा है और उन्हें फजाई बमबारी के लिए फौरी कुमक फराहम कर रहा है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हुकूमती फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें बदस्तूर जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौसम बरसात में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 10 अरब दरख्त लगाने के हदफ को दुनिया सराहती है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना होंगे। माजी में दरख्त लगाने के बजाय काटे गए। अगर अगले 3 हफ्ते हर पाकिस्तानी एक दरख्त लगाए तो इनकलाब आ जाएगा। जो हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त लगाने का इन 5 सालों में, तो ये हम शुरू कर रहे हैं इस बरसात की जो प्लांटेशन है। दुनिया में जो दरख्तों की एवरेज होती है उससे हम बहुत कम, तो हमारे मुल्क में किसी ने तवज्जो नहीं दी। ग्लोबल वार्मिंग इसका मुकाबला करना है वो इसी तरह कि हम पाकिस्तान को हरा कर दें। जो हमें ये मुल्क जो मुझे मिला था जब मैं बड़ा हो रहा था वो बिल्कुल उससे बहुत बेहतर था। हालांकि अंग्रेज़ बाहर से आया हुआ था, उसने भी यहाँ ज़्यादा जंगल उगाए बनिस्बत के आज़ादी के बाद जितने हमने बल्कि वो जंगल ख़त्म किए हैं। तो इसलिए अब वापस आ गया कि हम ये रिवर्स करें सब कुछ। आज पाकिस्तान को वो मुल्क समझते हैं कि जो दुनिया में लीड कर रहा है एनवायरनमेंट की जो कैंपेन है, जो ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ कैंपेन है, दुनिया में पाकिस्तान को बॉर्न चैलेंज में एक्नॉलेज किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तान में लोग ये अगले 3 हफ्ते अगर एक पाकिस्तानी भी अगर दरख्त उगा दे तो सोचें कि ये कितना बड़ा इनकलाब आएगा। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुजरावाला में अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अता तारड़ को 30,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया।
عطا تارڑ کو وزیر آباد میں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں لیگی رہنما اور 3 کارکنوں کی ضمانت 30-30 ہزار کے مچلقوں گیوز منظور کر لی گئی۔ پولیس نے مذاکرات کے لیے بلا کر حوالات میں بند کر دیا۔ پولیس گردی کی بدترین مثال قائم کی گئی۔ اس سب کے پیچھے عمران خان اور عثمان بزدار تھے۔ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ کی ضمانت پر رہائی کے بعد گفتگو، کہا کہ کرائے کے ترجمان تیار ہو جائیں، میں آ رہا ہوں۔ اب کسی نے راستہ روکا تو نتائج کی ذمہ داری عمران خان پر ہوگی۔ پولیس نے مذاکرات کے لیے بلایا اور اس کے بعد انہوں نے حوالات میں بند کر دیا۔ پولیس گردی کی یہ بدترین مثال ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن گرفتار نہیں ہوا، اور ایسے اوچے ہتھکنڈوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے، ہمارا عزم بڑھے گا۔ میرے پاس تمام کارروائی کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ طاہر خورشید صاحب اس کے پیچھے تھے، بزدار صاحب اس کے پیچھے تھے، عمران خان صاحب اس کے پیچھے تھے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا، الیکشن تو چلیں آپ جیت گئے، عزت نہیں رہی۔ آپ ویسے ہی ہمارے سیٹیں مانگ لیتے، میاں نواز شریف اپنے کارکنان کے سر پہ وار کی سیٹیں آپ کو۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اب ہمارا راستہ کوئی روک کے دکھائے۔ پنجاب کی انتظامیہ نے اب اگر زیادتی کرنے کی کوشش کی، اب نتائج کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی اور یہ عمران نیازی ہوگا۔ سارے پی ٹی آئی کے جو کرائے کے ترجمان ہیں، تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر نے زور پکڑ لیا۔ مثبت کیسز کی شرح 7% سے زائد ہو گئی۔ این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ روز 49,947 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں 3,752 نئے کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹے میں کرونا نے مزید 32 افراد کی جان لے لی۔ مہلک وبا سے اموات کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی کے علاقے پریڈی میں پولیس نے سٹنگ آپریشن گھروں پر جا کر بھاری رقوم کے عوض کرونا ویکسین لگانے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ سے، جس وقت ملزمان اور پولیس کے ہمراہ موجود ہے۔ نذیر شاہ، بتائے گا کیا واقعہ ہے یہ؟ پریڈی پولیس نے سٹنگ آپریشن کرتے ہوئے ایک بڑی کارروائی کی ہے اور شہریوں کو گھروں پر جا کر غیر قانونی طریقے سے فائزر اور سائنوفارم اور سائنوویک سمیت دیگر جو ویکسین ہے وہ لگانے والے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 15,000 روپے فی ڈوز کے حساب سے یہ گھر پہ جا کے لگواتے ہیں۔ اس پہ ہم نے نمبر کو ٹریک کیا اور اس میں ہم نے ملزم کو گرفتار کیا۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ فائزر آپ کتنے کی لگاتے تھے؟ 15,000 لگاتے تھے، اور جو دیگر دوسری ویکسین ہوتی تھی وہ 3,800 آپ کے ساتھ کوئی سرکاری بھی اس میں ملوث ہے، آپ خود کرتے تھے؟ سرکاری دیتے تھے سر، گورنمنٹ سے آتا تھا ہمارے طرف سے۔ گورنمنٹ کے کتنے لوگ ملوث ہیں آپ کے ساتھ؟ 3 سے 4 لوگ تھے۔ یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ پریڈی پولیس نے سٹنگ آپریشن کر کے ایسے عناصر کو گرفتار کیا ہے جن کی وجہ سے دوسرے مستحق افراد کی حق تلفی ہو رہی تھی، اور گھروں کو جا کر ایسے لوگوں کو ویکسین لگائی جاتی تھی جو پیسے دیتے تھے اور جو فری آف کاسٹ جانے والے تھے ان کو مایوسی کا سامنا ہوتا تھا۔ جی، سندھ کے تعلیمی بورڈ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے دوران نقل روکنے میں ناکام۔ پیپر آج بھی آؤٹ ہوا، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے طلبہ تک پہنچا۔ نقل مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ انٹر کے سالانہ امتحانات کے موقع پر کووڈ پازیٹیو کے باعث آج فزکس کے پرچے میں شرکت نہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ 7 اگست سے انٹر سال اول کے امتحانات کے ساتھ ایسے متاثرہ امیدوار امتحان میں شرکت کر سکیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے انور خان سے۔ انور خان، بتائیے گا۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کراچی کے تحت انٹر سائنس کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ طبیعت کے پرچے سے ان پرچوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ ایک تعداد ان طالب علموں کی بھی ہے جو کہ کووڈ پازیٹیو آنے کے باعث آج کے امتحانات میں شریک نہ ہو سکے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے چیئرمین سے براہ راست گفتگو کریں گے اور معلوم کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ کووڈ سرٹیفکیٹ لیں گے ان سے اب؟ ڈیفینیٹلی ان سے کووڈ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے تو وہ امتحان میں نہیں بیٹھ رہے ہیں پازیٹیو کی وجہ سے، تو جب نیگیٹو آ جائے گا ان کا ٹیسٹ تو جب بچے اکوموڈیٹ ہو جائیں گے تو ہائی اپ سے پرمیشن لے کے اور ہم ان بچوں کے لیے ایک امپرومنٹ کے ساتھ ہی ایک امتحان ارینج کرتے ہیں۔ ایسے تمام طالب علموں کو دوبارہ 7 اگست سے جو امتحانات شروع ہوں گے، امتحانات میں شرکت کا موقع وہ دیا جائے گا، ان کا سال ضائع ہونے سے بچایا جائے گا۔ اس حوالے سے اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے چیئرمین نے اعلیٰ حکام کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جی، نور مقدم قتل کیس میں مزید 4 اہم دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق اناط جرم، جرم چھپانا اور شواہد پر پردہ ڈالنے کی دفعات شامل ہیں۔ موت کی وجہ بذریعہ میجسٹریٹ معلوم کرانے کی دفعہ بھی شامل ہے۔ مجرم کو بچانے کے لیے ثبوت مٹانا یا جھوٹی اطلاع دینے کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے بعد نئی دفعات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس نے ملزم ظاہر جعفر کے والدین اور 2 سیکیورٹی گارڈز کو گرفتار کیا تھا۔
कोयटा के इलाके हजारगंजी में धमाके के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका हजारगंजी सब्जी मंडी के गेट पर हुआ है। तर्जुमान CTD के मुताबिक धमाके में 1 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसे टाइम डिवाइस के जरिए नस्ब किया गया था। धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। स्वात और एबटाबाद में पेट्रोल की शदीद किल्लत के बायस शहरी और सयाह परेशान हैं। ईंधन खत्म होने की वजह से बड़ी तादाद में गाड़ियां मुख्तलिफ सड़कों पर खड़ी हैं, जिसके बायस कई मकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। पेट्रोल खत्म होने के बाद कई पेट्रोल पंप्स भी बंद कर दिए गए हैं। स्वात से एबटाबाद और बाड़ियां से अयूबिया के दरमियान बदतरीन ट्रैफिक जाम की इत्तलात है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।